नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के बीच आज 84 दंगा के पीड़ितों ने आज ऐलान किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अखिल भारतीय 1984 दंगा पीड़ित राहत कमेटी के सदस्यों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मोदी राज में ही 84 दंगा के गुनाहगारों को सजा मिल सकती है। जो कुछ भी 84 में हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही SIT का गठन किया गया और जो दंगा कराने वाले लोग थे, जो इसके गुनाहगार थे, उनको सजा मिली। लेकिन अभी 84 और ऐसे लोग हैं जिनको कि जेल भेजा जाना है और केवल मोदी राज में ही ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो 84 दंगा के गुनाहगार हैं वो जेल जाएंगे। साथ में उत्तर प्रदेश के राज की बात करते हुए आज इन कमेटी के सदस्यों ने कहा कि योगी राज में पूरी तरीके से गुंडागर्दी खत्म हुई, माफिया राज खत्म हुआ है। उन्होंने योगी कार्यकाल में तमाम माफियाओं पर बुलडोजर चलाने को सही ठहराते हुए कहा कि योगी राज में जो बुलडोजर चलाया गया वो सही किया गया, क्योंकि माफिया और गुंडागर्दी से पूरी ये देश की जनता निजात पाती है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि आने जो अभी चूँकि यूपी में फर्स्ट फेज का मतदान हो चुका है, लेकिन अभी बाकी चरण बाकी है, उसे लेकर आज इस दंगा पीड़ित कमेटी के राहत कमेटी के सदस्यों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कौन सी बड़ी घोषणाएं की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने काम किया, एक महीने बाद दिल्ली से शुरुआत की। राजनाथ सिंह जी उस टाइम गृह मंत्री थे, उन्होंने 5 लाख रुपया जिनके लोग मर गए थे, जिनको मुआवजे नहीं मिले थे, उनको दिए। और हम तो शुरू से मोदी जी के सरकार है के साथ है। हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे SIT का गठन होना है। यहाँ पे बड़े मगरमच्छ यहाँ 34 हैं। दिल्ली में तो 5-7 थे ना, अभी और भी आएंगे, जगदीश टैटलर, कमलनाथ आएंगे। यहाँ 34 हैं जिन्होंने 127 लोगों को जलाया। जिस गुरु ग्रंथ साहब में हमेशा गुरु की सब धर्मों की वाणी निकलती है, उसको यहाँ अगन भेंट किया गया। सिख भाईचारे को जिंदा जलाया गया। करोड़ों की संपत्ति कानपुर में जलाई गई। किसी को भी नहीं पता था कि किसने मारा है, कौन लोग हैं। ये हमने जाके RTI में वहाँ किया और उसमें से ये नाम आए हमारे सामने, 34 नाम आए और लोगों, और उसमें जो गुनहगार हैं वो आए सामने हमारे। और हमने SIT का गठन करवाया, अपना राजनाथ सिंह जी ने किया। उन्होंने पहले ही कहा था, राजनाथ सिंह जी ने, कि जो हमारी स्टेट है जहाँ पे BJP की सरकारें हैं, हमने पहले ही उनको कह दिया था कि जहाँ पे दंगे हुए हैं, हम वैसे मैं दंगे कह रहा हूँ, मैं नरसंहार कहता हूँ। जो प्रेस मीडिया है वो उसको दंगे कहता है, हम नरसंहार कहते हैं। उन्होंने उस टाइम SIT लागू की है जी, SIT लागू हुई। अब हर चीज़ में टाइम लगता है। एक कार्यकाल तो मोदी जी का पूरा हो गया, दूसरा कार्यकाल भी खत्म होने को आ गया, 2 साल बाकी, 24 में चुनाव होंगे। हाँ, तो इतना जितना इंसाफ मिलना था मिल पाया है जी? इंसाफ मिल पाया अभी? हाँ, मिला है। वो उसी में तो वो सज्जन कुमार और लोग गए। अब जो वो है जगदीश टैटलर और कमलनाथ भी जाने वाले हैं। अब गवाहियाँ हुई हैं, अभी आपने अखबारों में पढ़ा था। अब यहाँ भी 34 लोग अंदर जाएंगे। जिस दिन ये 34 लोग अंदर जाएंगे ना, उस दिन देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इन्होंने जो गुनाह किया है, इन्होंने सिख भाईचारा और गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सभी धर्मों की उसमें वाणी है, बड़े बड़े महापुरुषों की, साधु संतों की वाणी है। और उसको यहाँ पे उस गुरु ग्रंथ साहब को अगन भेंट किया गया। निहत्थे सिखों को जिंदा जलाया गया, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया गया। हम बिल्कुल नहीं डरते उन लोगों से। और हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में 6 महीने बाद हमारे ये जनरल सेक्रेटरी हैं अब सुरजीत सिंह जी ओबराय, अगर मैं नहीं आता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ। हमने उस लड़ाई को जिंदा रखा हुआ है। और हम पीछे भी, मैं आया था यहाँ पे धरना दे के, इनको मैंने कहा आप धरना दो SIT के सामने। वो क्यों नहीं कर रहे अभी SIT का? उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है, हम जल्दी ही इलेक्शन आ गई ऊपर से, हमने वह सरकार को दे दिया। आने वाले टाइम में वो जो 2 लोग हैं वो जेल की सलाखों में जाएंगे। आप जहाँ मैं ये बात करता हूँ, देखिए मैं साहबजादों की बात करता हूँ। 4 साहबजादे आज 300 साल से ऊपर हो गया। उनकी किसी सरकार ने, आज 70 साल हो गए, 75 साल देश को आज़ाद हुए, किसी ने उनकी छुट्टी की। 14 नवंबर को नेहरू बाल दिवस की छुट्टी होती है।
इनकी हुई, जिन्होंने देश के लिए जी सम्मान, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना शीश जो है वो दिल्ली के चांदनी चौक में दिया। आज मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपनी सारी स्टेटों को कहा जहाँ बीजेपी की सरकार थी कि आप गुरु तेग बहादुर का शहीदी पूर्व अपने अपने स्टेट में मनाओ, और वो मनाया। गुरु नानक देव जी का जो प्रथा चलाई थी लंगर की, उस पे से टैक्स माफ़ करवाया। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 350 साल प्रकाश पुर्ब पे सिक्का और वो डाक टिकट जारी किया। और मैं क्या क्या बात बताऊं आपको कि उन्होंने सिख भाईचारे के एक विधायक ने कोई अभी ट्वीट कर दिया था सिखों पर, हाँ, उन्होंने एफआईआर दर्ज हो गई, बाद में माफी भी मांग ली। हाँ, तो ऐसा लगा कि सिख समुदाय उनसे नाराज हो गया, तो ऐसा नहीं उसी को आप खत्म करने के लिए नाराजगी को देखिए ऐसे है, वो उनकी अपनी सोच है। ये बीजेपी ने नहीं उसको कहा कि तू ये उसी पार्टी के है ना, वो देखिए, अब मैं अकाली दल में था, अब मैं अकाली दल को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया, अब मैं बीजेपी में आ गया। मैं अकाली दल को अब कहता हूँ ना कि वो नशे वाली पार्टी थी, उन्होंने किया। ऐसे ही उसकी अपने मन की सोच थी। उसने कहा कि मैंने समुदाय नाराज हो गया, नहीं, उसने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही। हम देखो, हम जो एक बात कहते हैं ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, हम तो सरबत का भला मानते हैं। अगर उसने कहा वो के, मगर पार्टी ने नहीं कहा, पार्टी ने बिल्कुल नहीं कहा। और उसने बाद में उसने मना भी किया है कि मैंने ये बात नहीं की, वो उल्टी बात करके वो बताएगी। आपका अनुभव रहा है, मोदी जी ने भी संसद के अंदर कह दिया कि अगर कांग्रेस ना होती और सिखों का नरसार ना होता, हम उसका स्वागत करते हैं कि जो बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कही थी जब वो प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं मैं रहूं ना रहूं मगर मैं पार्लियामेंट के इतिहास में लिख के जाऊंगा। आज भी उनका भाषण जो है वहाँ है, उन्होंने कहा था हम रहे ना रहे, हमारी कोई सीट ना आए, मगर सिखों का जो नरसंहार है वो देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि इनका नरसंहार किया गया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जब बीजेपी की सरकार आई हमारी फुल फ्लैश, अगर मैं रहूं ना रहूं मगर आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे, वो देखना इनको जेल की सलाखों में भेजेंगे। एक नरेंद्र मोदी ऐसा शेर पैदा हुआ जिसने सज्जन कुमार 35-36 साल से अंदर नहीं जा रहा था, वो नरेंद्र मोदी ने उसको अंदर किया। और उसके बाद ये 34 लोग जो कुशवा ना कहाँ किया, 36 साल हो किसने किया? कांग्रेस ने, देवगौड़ा, नरसिंहा राव, I.K. गुजराल, VP सिंह, किसी ने नहीं किया। और हम इसको करने गए थे, उसके कांग्रेसी गुंडे इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, कहते हैं हम इसको सज्जन कुमार को नहीं ले जाने देंगे। तब तो ये मोदी थे जिन्होंने किया, इन्होंने वाजपेयी की वो उस बात को याद रखा था। और यहाँ जो लोग हैं ना, ये कुशवाहा उसका भतीजा, ये जितना मर्जी कर ले और ये अंदर जाएंगे। ये लोग जो 34 हैं ना, वो किसी कीमत पे भी नहीं रुक सकते। और पंजाब चुनाव में भी समर्थन करेंगे? बिल्कुल, पंजाब में सरकार आप बनने जा रही है बीजेपी की। आप देखिए ना, अकाली दल के सुखदेव, आम आदमी पार्टी करी, हमारी और ये नहीं, आम आदमी झूठों की पार्टी है। ये तो बंदर है डमडमू वाला, झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। वो दिल्ली में तो आपको पता है, जो कांग्रेस के लोग थे वो उसमें चले गए, उन बेचारों को, झुग्गी वालों को क्या पता, वही उनको जिताता है, वहाँ जीतता है। और चंडीगढ़ में, पंजाब में पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, वो इसकी बातों में, डमरू बजाने वाले की बात में नहीं आते। ये जो इसका जो इसने चीफ मिनिस्टर घोषित किया है वो तो शराबी है एक नंबर का। भगवंत मान को तो बिल्कुल ही बाईकाट करना चाहिए लोगों का। और वो ऐसा इंसान है जो शराब पीकर बहक जाता है। अभी 3-4 दिन पहले भी बहका था, वो कह कुछ रही थी, प्रेस बोल कुछ रहा था। तो ऐसे लोग क्या करेंगे यहाँ सरकार के चीफ मिनिस्टर बन के? वो तो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। कर्नाटक में बड़ा हिजाब को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। और देखिए, हर पार्टी जो है ना, होता है ना जी, हिजाब की जो बात है, आज बात इलेक्शन की है। ऐसे लोग बहुत हैं जो ये ऐसी बातें उठाते हैं, दंगा करवाने की साजिश रचते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। बात ये है, शिक्षण संस्थाओं के अंदर क्या आप मानते हैं कि इस तरह का हिजाब पहन के या मफलर पहन करके नहीं, गलत बात है ना जी। ड्रेस जो है वो स्कूल की ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस क्यों नहीं पहनते? स्कूल की ड्रेस पहने ना वो। अगर कोई हिजाब पहन के पहुंच गया तो उसको टीज करना भी तो ठीक नहीं है।
नहीं इस तरह अंदर आप कैंपस देखिए वो तो प्यार से उन्होंने प्रिंसिपल ने समझाया था उनको, वो नहीं माने। हम ये नहीं कहते, हम उनके कोई वो नहीं है कि हम उनको बुरा कह रहे हैं। स्कूल में ड्रेस जो होती है ना, वो ड्रेस पहननी चाहिए। अगर वो कुछ हुआ है उसको जिसने भी किया है वो सामने आ जाएगा। कोर्ट के पास मामला है ये, हम कोर्ट के मामले में कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया, हाई कोर्ट में भी है। जो फैसला कोर्ट करेगी वो सबको मंजूर होगा। अपने विचार तो आपके अपने होंगे ना कि नहीं, हमारे विचार आज ये हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करो, योगी को यहाँ लाओ, क्योंकि योगी ने यहाँ पे समाजवादियों की जो गाड़ी थी वो जो महिलाओं को के साथ, जो बेटियों के साथ, जो बहनों के साथ यहाँ निकल नहीं सकती थी बाहर अंधेरे में, आज वो निकल रही हैं। और जो बदमाश जो थे वो जेलों में हैं। जो इससे भी ज़्यादा बड़े मगरमच्छ थे बदमाश, उनके घरों को बुलडोजर चला दिया गया। ये अच्छी बात है। आने वाले 5 साल फिर योगी जी ने जो भी है, अब आप देखो विकास कितना हो रहा है यूपी में। पहले कभी हुआ विकास? मैंने अब आया हूँ, आज यहाँ देखा मैंने, इतने सड़कें अच्छी बनी हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया काम है। बहुत सारी मेट्रो तो कह रहे हो, अगले जी कह रहे हमने चलवा दी। ओ नहीं जी, नहीं है। हर कोई ना जब नहीं होता ना वो ताड़ी बजाता है ऐसे कि मैंने करवाया है। ये किस, देखो ये योगी जी ने करवाया, उनके टाइम पे हुआ है, वो कहते रहे, उससे कोई कानून व्यवस्था कंट्रोल कर पाए, कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल हो पाई। कल भी देखो नाव में कितना बड़ा हादसा हो गया। देखिए ये तो होते रहते हैं जी, छोटे मोटे जो हादसे हैं ये तो होते रहते हैं ना। देखो कंट्रोल तो हुआ है। तो नाव का हादसा छोटा मोटा हादसा बताएंगे क्या? नहीं, मैं कहा ऐसे जो हादसे होते हैं ना पूरे इसमें, ये छोटे मोटे हादसे होते हैं। आज हम ना इस पे बोल रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। सारे मेजर सारे एग्जिट पोल तो आपको जिता ही रहे थे, फिर क्या घबराहट है? कहाँ से घबराहट आ गई बीजेपी में? नहीं, कहाँ आई है घबराहट? सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सब जीत रहे हैं। नहीं, कोई घबराहट नहीं है बीजेपी में, कोई घबराहट नहीं है। हाँ, अरे जिंदाबाद है, बिल्कुल सरकार बनाएंगे 5 जगह 5। तो ये थे 84 दंगा पंजाब में भी बीजेपी 84 दंगा पीड़ित कमेटी के सदस्य जो दावा कर रहे थे कि यूपी में पूरे बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। केवल यूपी में ये नहीं बल्कि पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, ये दावा किया है 84 दंगा पीड़ित के सदस्यों ने। और यूपी में समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि मोदी जी के राज में ही ये संभव हो पाया है कि 84 दंगे के गुनाहगारों को सजा मिली है। अब उन्होंने कहा कि लेकिन अभी भी 34 गुनाहगार चूंकि बाकी हैं, उनको जेल जाना है और हम सिर्फ भाजपा से ही उम्मीद कर सकते हैं कि इन दंगाइयों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बड़ी बातें उन्होंने कही है। कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी का राज चल रहा है हम समर्थन करते हैं। बुलडोजर चलाना ज़रूरी है जब माफियाओं को ख़त्म करने के लिए और दंगाइयों को ख़त्म करने के लिए, गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए बुलडोजर चलाने का उन्होंने समर्थन किया। 84 के दंगा के जो गुनाहगार हैं उनको जेल भेजा जाना है। कभी 84 लोग, अभी 34 लोग और हैं जिनको कि जेल भेजना है, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। और ये जो न्याय की बात है, ये सिखों को न्याय मिलने का मसला है, ये सिर्फ भाजपा के शासन में ही संभव है। इसलिए सिख समुदाय पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। एक बार हम फिर दिखाएंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 1984 अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी के सदस्यों ने आज भाजपा को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कौन सी बड़ी बातें कही हैं। और ख़ास तौर पे ये जो दंगा 84 का दंगा हुआ था, इसमें से कौन से बड़े अभी कांग्रेसी नेता बाकी हैं जिनको कि जेल जाना है, उनको जेल भेजने की बात करें। कमलनाथ और टाइटलर जैसे नेताओं को वो कह रहे हैं कि अभी इनको और सज़ा मिलना बाकी है। आइए एक बार हम फिर से सुनाते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 84 दंगा पीड़ित के जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने आज कौन से बड़े ऐलान किए। उन्होंने काम किया। 1 महीने बाद दिल्ली से शुरुआत की। राजनाथ सिंह जी उस टाइम गृह मंत्री थे। उन्होंने 5 लाख रुपया जिनके लोग मर गए थे, जिनको मुआवजे नहीं मिले थे, उनको दिए। और हम तो शुरू से मोदी जी के सरकार है के साथ है। हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे SIT का गठन होना है। यहाँ पे बड़े मगरमच्छ यहाँ 34 हैं। दिल्ली में तो 5-7 थे ना, अभी और भी आएंगे, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ आएंगे। यहाँ 34 हैं जिन्होंने 127 लोगों को जलाया। जिस गुरु ग्रंथ साहब में हमेशा गुरु की सब धर्मों की वाणी निकलती है, उसको यहाँ अगन भेंट किया गया। सिख भाईचारे को जिंदा जलाया गया। करोड़ों की संपत्ति कानपुर में जलाई गई। किसी को भी नहीं पता था कि किसने मारा है, कौन लोग हैं। ये हमने जाके RTI में
वहाँ किया और उसमें से ये नाम आए हमारे सामने, 34 नाम आए और लोगों, और उसमें जो गुनहगार हैं वो आए सामने हमारे, और हमने एसआईटी का गठन करवाया, अपना राजनाथ सिंह जी ने किया। उन्होंने पहले ही कहा था, राजनाथ सिंह जी ने, कि जो हमारी स्टेट है जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं, हमने पहले ही उनको कह दिया था कि जहाँ पे दंगे हुए हैं, हम वैसे, मैं दंगे कह रहा हूँ, मैं नरसंहार कहता हूँ, जो प्रेस मीडिया है वो उसको दंगे कहता है, हम नरसंहार कहते हैं। उन्होंने उस टाइम एसआईटी लागू की है जी, एसआईटी लागू हुई। अब हर चीज़ में टाइम लगता है। एक कार्यकाल तो मोदी जी का पूरा हो गया, दूसरा कार्यकाल भी खत्म होने को आ गया, 2 साल बाकी, 24 में चुनाव होंगे। हाँ, तो इतना जितना इंसाफ मिलना था मिल पाया है जी, इंसाफ मिल पाया अभी? हाँ मिला है। वो उसी में तो वो सज्जन कुमार और लोग गए। अब जो वो है जगदीश टाइटलर और कमलनाथ भी जाने वाले हैं। अब गवाहियाँ हुई हैं, अभी आपने अखबारों में पढ़ा था। अब यहाँ भी 34 लोग अंदर जाएंगे। जिस दिन ये 34 लोग अंदर जाएंगे ना, उस दिन देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इन्होंने जो गुनाह किया है, इन्होंने सिख भाईचारा, और गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सभी धर्मों की उसमें वाणी है, बड़े बड़े महापुरुषों की, साधु संतों की वाणी है, और उसको यहाँ पे उस गुरु ग्रंथ साहब को अगन भेंट किया गया। निहत्थे सिखों को जिंदा जलाया गया, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया गया। हम बिल्कुल नहीं डरते उन लोगों से। और हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में 6 महीने बाद हमारे ये जनरल सेक्रेटरी हैं अब सुरजीत सिंह जी ओबराय, अगर मैं नहीं आता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ। हमने उस लड़ाई को जिंदा रखा हुआ है। और हम पीछे भी, मैं आया था यहाँ पे धरना दे के, इनको मैंने कहा आप धरना दो एसआईटी के सामने। वो क्यों नहीं कर रहे अभी एसआईटी का? उन्होंने कहा है कि हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है, हम जल्दी ही, इलेक्शन आ गई ऊपर से, हमने वह सरकार को दे दिया। आने वाले टाइम में वो जो 2 लोग हैं वो जेल की सलाखों में जाएंगे। आप जहाँ मैं ये बात करता हूँ, देखिए मैं साहबजादों की बात करता हूँ। 4 साहबजादे आज 300 साल से ऊपर हो गया। उनकी किसी सरकार ने, आज 70 साल हो गए, 75 साल देश को आज़ाद हुए, किसी ने उनकी छुट्टी की? 14 नवंबर को नेहरू बाल दिवस की छुट्टी होती है, इनकी हुई। जिन्होंने देश के लिए जी सम्मान, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना शीश जो है वो दिल्ली के चांदनी चौक में दिया। आज मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपनी सारी स्टेटों को कहा जहां बीजेपी की सरकार थी कि आप गुरु तेग बहादुर का शहीदी पूर्व अपने अपने स्टेट में मनाओ, और वो मनाया। गुरु नानक देव जी का जो प्रथा चलाई थी लंगर की, उस पे से टैक्स माफ़ करवाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350 साल प्रकाश पुर्ब पे सिक्का और वो डाक टिकट जारी किया। और मैं क्या क्या बात बताऊं आपको कि उन्होंने सिख भाईचारे के विधायक ने कोई अभी ट्वीट कर दिया था सिखों पर, हाँ, उन्होंने एफआईआर दर्ज हो गई, बाद में माफी भी मांग ली। हाँ, तो ऐसा लगा कि सिख समुदाय उनसे नाराज हो गया। तो ऐसा नहीं, उसी को आप खत्म करने के लिए नाराजगी को देखिए ऐसे है, वो उनकी अपनी सोच है। ये बीजेपी ने नहीं उसको कहा कि तू ये, उसी पार्टी के है ना। वो देखिए, अब मैं अकाली दल में था, अब मैं अकाली दल को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया, अब मैं बीजेपी में आ गया। मैं अकाली दल को अब कहता हूँ ना कि वो नशे वाली पार्टी थी, उन्होंने किया। ऐसे ही उसकी अपने मन की सोच थी। उसने कहा कि मैंने, समुदाय नाराज हो गया। नहीं, उसने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही। हम देखो, हम जो एक बात कहते हैं ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, हम तो सरबत का भला मानते हैं। अगर उसने कहा वो के, मगर पार्टी ने नहीं कहा, पार्टी ने बिल्कुल नहीं कहा। और उसने बाद में उसने मना भी किया है कि मैंने ये बात नहीं की, वो उल्टी बात करके वो बताएगी। राजनीति में लंबा आपका अनुभव रहा है, मोदी जी ने भी संसद के अंदर कह दिया कि अगर कांग्रेस ना होती और सिखों का नरसंहार ना होता, हम उसका स्वागत करते हैं कि जो बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कही थी जब वो प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं मैं रहूं ना रहूं मगर मैं पार्लियामेंट के इतिहास में लिख के जाऊंगा। आज भी उनका भाषण जो है वहाँ है। उन्होंने कहा था हम रहे ना रहे, हमारी कोई सीट ना आए, मगर सिखों का जो नरसंहार है
वो देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि इनका नरसंहार किया गया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जब बीजेपी की सरकार आई हमारी फुल फ्लैश, अगर मैं रहूँ ना रहूँ मगर आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे वो देखना इनको जेल की सलाखों में भेजेंगे। एक नरेंद्र मोदी ऐसा शेर पैदा हुआ जिसने सज्जन कुमार 35-36 साल से अंदर नहीं जा रहा था, वो नरेंद्र मोदी ने उसको अंदर किया। और उसके बाद ये 34 लोग जो कुशवा ना कहाँ किया, 36 साल हो किसने किया? कांग्रेस ने, देवगौड़ा, नरसिंहा राव, IK गुजराल, VP सिंह, किसी ने नहीं किया। और हम इसको करने गए थे, उसके कांग्रेसी गुंडे इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, कहते हम इसको सज्जन कुमार को नहीं ले जाने देंगे। तब तो ये मोदी थे जिन्होंने किया, इन्होंने वाजपेयी की वो उस बात को याद रखा था। और यहाँ जो लोग हैं ना, ये कुशवाहा उसका भतीजा, ये जितना मर्जी कर ले और ये अंदर जाएंगे। ये लोग जो 34 हैं ना, वो किसी कीमत पे भी नहीं रुक सकते। और पंजाब चुनाव में भी समर्थन करेंगे? बिल्कुल, पंजाब में सरकार आप बनने जा रही है बीजेपी की। आप देखिए ना, अकाली दल के सुखदेव, आम आदमी पार्टी करी, हमारी और ये नहीं, आम आदमी झूठों की पार्टी है। ये तो बंदर है डमडमू वाला, झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। वो दिल्ली में तो आपको पता है जो कांग्रेस के लोग थे वो उसमें चले गए, उन बेचारों को, झुग्गी वालों को क्या पता, वही उनको जिताता है, वहाँ जीतता है। और चंडीगढ़ में, पंजाब में पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, वो इसकी बातों में, डमरू बजाने वाले की बात में नहीं आते। ये जो इसने चीफ मिनिस्टर घोषित किया है वो तो शराबी है एक नंबर का। भगवंत मान को तो बिल्कुल ही बाईकाट करना चाहिए लोगों का। और वो ऐसा इंसान है जो शराब पीकर बहक जाता है। अभी 3-4 दिन पहले भी बहका था, वो कह कुछ रही थी, प्रेस बोल कुछ रहा था। तो ऐसे लोग क्या करेंगे यहाँ सरकार के चीफ मिनिस्टर बन के? वो तो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। कर्नाटक में बड़ा हिजाब को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। और देखिए, हर पार्टी जो है ना, होता है ना जी, हिजाब की जो बात है, आज बात इलेक्शन की है। ऐसे लोग बहुत हैं जो ये ऐसी बातें उठाते हैं, दंगा करवाने की साजिश रचते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। बात ये शिक्षण संस्थाओं के अंदर क्या आप मानते हैं कि इस तरह का हिजाब पहन के या मफलर पहन करके? नहीं, गलत बात है ना जी। ड्रेस जो है वो स्कूल की ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस क्यों नहीं पहनते? स्कूल की ड्रेस पहने ना वो। अगर कोई हिजाब पहन के पहुंच गया तो उसको टीज करना भी तो ठीक नहीं है। नहीं, देखिए वो तो प्यार से उन्होंने, प्रिंसिपल ने समझाया था उनको, वो नहीं माने। हम ये नहीं कहते, हम उनके कोई वो नहीं है कि हम उनको बुरा कह रहे हैं। स्कूल में ड्रेस जो होती है ना, वो ड्रेस पहननी चाहिए। अगर वो कुछ हुआ है, उसको जिसने भी किया है वो सामने आ जाएगा, कोर्ट के पास मामला है ये।